ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वी आर नाउ रीच टू अपनी कल हमने ये वाला कंप्लीट कर लिया था विद लैब एंड विद थ्योरी, एंड नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट सेशन विच कंटेन क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग सिक्योरिटी पॉलिसी। कल हमने नेटवर्क सेटिंग कंप्लीट कर ली थी, हमने अपने फायरवॉल्स के साथ और सारे कनेक्शन एनेबल करके उनके ऊपर राउटिंग, जोनिंग, इंटरफेस लेवल पे तीनों चीजें प्लेस कर दी थी जो हमने लेयर 3 बनाए थे। बट कल अगर हम उसमें पिंग करके देख रहे थे तो एक जोन से दूसरे जोन पे पिंग नहीं हो रहे थे। क्यों नहीं हो रहे थे? और क्योंकि हम जानते हैं कि बाय डिफॉल्ट इंटर जोन राउटिंग डिनाइड होती है। ये इंटर जोन मतलब ट्रैफिक फ्लो डिनाई होता है विद ड्यू टू द फायरवॉल पॉलिसी कंस्ट्रेंट। तो आज हम देखेंगे कि सिक्योरिटी पॉलिसी का क्यों यूज करते हैं, जिसमें हम कवर अप करेंगे। ये थोड़ा सा लार्जर सेक्शन है क्योंकि नॉट ओनली सिक्योरिटी, इसके अलावा भी बहुत सारे मैकेनिज्म इसी में कवर अप हो जाएंगे। वी ट्राई कि हम इसको क्रिस्प वे में कवर कर ले, बट मोस्टली यही एक ऐसा फायरवॉल का फीचर है जो फायरवॉल को मेन इंट्रोड्यूस कराता है कि कैसे हम किसी चीज को अलाउ डिनाई या कैसे किसी चीज को सिक्योर करते हैं। मूविंग बैक टू स्लाइड, जो हमारी स्लाइड है जो है 1.6 ऑल्टो की, इसके अंदर हम बेसिकली ट्राई करेंगे कवर अप करने की सिक्योरिटी पॉलिसीज, जिसके अंदर इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट पॉलिसीज होती हैं, रूल क्रिएशन, सेशंस के बारे में, फिर सिक्योरिटी प्रोफाइल और ग्रुप के बारे में, यूआरएल फिल्टरिंग, एचटीटीपीएस, डीएनएस और बाकी की जो फर्दर फंक्शनैलिटी है लाइक डीएनएस सिक्योरिटी, हाउ टू ट्यून और ऐड एक्सेप्शन टू सिक्योरिटी प्रोफाइल, कंपेयर कंट्रास्ट ऑफ थ्रेट प्रिवेंशन, एडवांस थ्रेट। तो इन सबको हम ओवरव्यू टच करेंगे लेटर ऑन। हमारे नेक्स्ट हम अपकमिंग सेशंस जो आएंगे उसमें हम एक डीप व्यू देंगे हर एक सिक्योरिटी प्रोफाइल फीचर्स का, लाइक थ्रेट प्रिवेंशन और वेब ट्रैफिक, यूआरएल फिल्टरिंग। यहाँ हम इंट्रोडक्शन करेंगे, वहां हम उनकी डेडिकेटेड एक क्लास करेंगे जिसमें थोड़ा सा हम डीप में जाएंगे, क्योंकि वी मस्ट नो अबाउट द सिक्योरिटी फीचर व्हेन वी आर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ इंटरव्यूज। ओके, सो वेरी फर्स्ट थिंग, फंडामेंटल ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी वी नो। हर किसी ट्रैफिक जब भी फायरवॉल पे हिट होता है, हमने पैकेट फ्लो वहां पे सेशन देखा था कि जब भी फायरवॉल पे हिट हो रहा था तो वो सिक्योरिटी पॉलिसी पूछता है। सो सेम वे में हमारे को पता होना चाहिए कि वो कैसे हिट करेगा, किस लेवल पे हिट करेगा। जब हम बात कर रहे थे अपने पैकेट फ्लो की SP3 के अंदर, जब हमारी फायरवॉल सेशन मैच करने के सेशन बनाने से पहले एक सिक्योरिटी पॉलिसी चेक करती है, उसके बाद ही सेशन बिल्ड करती है। ठीक है। सो ऑल ट्रैफिक ट्रांसवर्सिंग द डेटा प्लेन ऑफ द पोलो नेटवर्क इज मैच अगेंस्ट सिक्योरिटी पॉलिसी। जो भी डेटा इंटरफेसेस होंगे उनसे कुछ भी इनपुट आएगा, इनग्रेस आएगा, वो हमेशा एक सिक्योरिटी पॉलिसीज के थ्रू ओवर आउट होगा। तो सेम वही चीज है, जब भी डेटा इंटरफेस पे कोई भी ट्रैफिक हिट करता है उसको सिक्योरिटी पॉलिसी चाहिए, चाहे वो किसी भी जोन का हो, इंटर जोन हो, इंट्रा जोन हो, सिक्योरिटी पॉलिसी चाहिए। बट मेक श्योर ये चीज का ध्यान रखना, जब भी मैनेजमेंट प्लेन से डेटा निकलेगा तो उसके लिए कोई भी सिक्योरिटी पॉलिसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि मैनेजमेंट प्लेन जस्ट लाइक बिहेव L3 इंटरफेस, नथिंग एल्स। उस पर जो भी चीजें वो डायरेक्ट निकलेंगी, उसके अंदर कोई सिक्योरिटी पॉलिसी प्लेस करने की जरूरत नहीं है। हम डेटा इंटरफेसेस की बात कर रहे हैं अगेन। Uh, Same thing, security policy on the firewall can be defined using various criteria, zone, application, IP address, port। एक बेसिक सिक्योरिटी पॉलिसीज आप बहुत कम चीजों से ही बना सकते हो और उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड करके उसको फर्दर फिल्टर कर सकते हो आप। सिंपलेस्ट पॉलिसी होती है कि एनी अलाउ, किसी भी जोन को किसी भी जोन में किसी भी सर्विस के लिए अलाउ कर दो, ये सबसे बेसिक है। बट जब आपको कंट्रोलिंग मैकेनिज्म अप्लाई करना पड़ता है तो आपको रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना होता है। You don't want to give entire full access to anyone from the some different zone, so that's thing you need to take a control। यही हमारे challenges होते हैं, इसी चीज के लिए firewall create हुआ है। Firewall administration can define a security policy to allow denied traffic, starting with the zone as a wider creation and fine tuning the policy with more granular options such as port, application and HIP profile। अब अभी जो हमारी लैब सेटअप है वो 8 पॉइंट पे है, उस पे बहुत रिस्ट्रिक्टेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि वो 8 जब 2015-16 में आया था तो उस हिसाब से है जो रिक्वायरमेंट होती थी। अब नाउ इट्स 2022, अब 11 आ गया है।
लाइक 8 9 10, नाउ 11 रिलीज हुआ लास्ट फर्स्ट वीक ऑफ दिस नवंबर। उसके अंदर और ज्यादा ग्रैनुलर कंट्रोल के लिए आए हैं। छोटी सी एग्जांपल दूं, जब पहले स्टार्टिंग में जब एएसए होती थी, जब रूल लिखते थे तो हम सोर्स डेस्टिनेशन पोर्ट की बात करते थे। अब फायरवॉल के अंदर जैसे पोलो अल्टो है तो हम सोर्स, डेस्टिनेशन, पोर्ट, सर्विसेज, सर्विसेज में कौन सी एप्लीकेशंस है, और इतने ज्यादा हम इसको कवर अप कर सकते हैं कि हम एक सिलेक्टेड यूजर के लिए भी रूल बना सकते हैं कि लेट सपोज वी वांट टू रिस्ट्रिक्ट कि सिर्फ विजय ही यूज कर पाए, बट विजय तो हमेशा अलग अलग आईपीओ से आता है अगर वो डीएचसीपी वाली लैन के अंदर बैठा है। तो मेक श्योर विजय ही आए, वो ही अलाउ हो जाए और कोई ना आए। समवन देयर आरके। सो ऐसे जो फीचर सेट है वो इवॉल्व हुए आपके ओएस पर ओएस। 8 के अंदर ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं था। 8 के अंदर शेड्यूलिंग भी नहीं थी। जो लेटेस्ट ऑप्शन आया उसके अंदर शेड्यूलिंग भी है, वी कैन शेड्यूल की भैया सिर्फ विजय ही आए और विजय 10 से 5 के बीच करना चाहे तो ही एक्सेस कर सके, उसके अलावा नहीं एक्सेस कर सके। तो ये हम आगे धीरे धीरे कवर अप करेंगे ट्राई करने की। अभी फिलहाल हम बेसिक से चलते हैं क्योंकि मोर ऑफ द यहाँ पे मोस्टली पीपल इस मीटिंग के अंदर दे आर नॉट अवेयर विद द फायरवॉल, उनके लिए इंट्रोडक्शन है। तो लेट्स गो फ्रॉम इजी टू टफर स्टेट। ओके, सो सिक्योरिटी पॉलिसी को ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो देर आर टू सिक्योरिटी काइंड ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी। The very first is implicit, then explicit. Implicit security policies जो by default आ जाती हैं कि इंट्राजोन अलाउ, इंट्राजोन डिनाई। ठीक है, तो ये आपको फायरवॉल के बेसिक बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग में बनी होंगी, इसको आप एडिट वगैरह नहीं कर सकते। इसके ऊपर आप सिक्योरिटी पॉलिसीज बना सकते हैं। जो सिक्योरिटी पॉलिसी वो बना सकते हैं उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट सिक्योरिटी पॉलिसी, जो डिफाइन होती है बाय द एडमिनिस्ट्रेटर। लुकिंग मोर फर्दर, इम्प्लिसिट के अंदर दो तरह की पॉलिसीज हमने डिस्कस कर ली है, इंट्राजोन, इंटरजोन ट्रैफिक की। और ये लॉग्ड नहीं होती। लॉग्ड नहीं होने का मतलब क्या होता है? अ, हर फायरवॉल, अच्छा फायरवॉल के अंदर जो पॉलिसीज हम बनाते हैं तो जब भी ट्रैफिक उन पे हिट होता है तो फायरवॉल उस ट्रैफिक को लॉग कर लेती है। लॉग मतलब उसका एक स्ट्रिंग बना देती है मॉनिटरिंग के अंदर कि ये ट्रैफिक उससे हिट हुआ था और फायरवॉल ने उस पर ये एक्शन लिया, तो उसका रिकॉर्ड बना देती है। उसको कहते हैं लॉग्स। तो वो ट्रैफिक लॉग्स जो होते हैं वो मॉनिटरिंग सेक्शन के अंदर देखते हैं। मॉनिटरिंग सेक्शन में ट्रैफिक लॉग के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, सेशन ब्राउजर लोग होते हैं, सिस्टम डिवाइस के लोग होते हैं। टॉकिंग विद सिक्योरिटी पॉलिसी, तो ये लॉग्स वहां पर भेज देती है। इन एडिशन ये फायरवॉल रूल्स का एक फीचर होता है कि आप उसको फर्दर कंट्रोल करके सिसलॉग सर्वर पे भी सेंड कर सकते हो, या फिर क्यूराडार, क्यूराडार जैसे सिक्योरिटी मोर सिक्योर टूल्स पे भी आप उसको भेज सकते हो। सिसलॉग वही 514 पे चलता है। अब अगेन बात आती है कि जब हम लॉगिंग की बात करते हैं किसी एक्सटर्नल चीज को भेजने के लिए सिक्योरिटी पॉलिसी से, तो वो काम फिर फायरवॉल के मैनेजमेंट प्लेन का आ जाता है। काम वो डेटा प्लेन पे कर रही है कि ट्रैफिक आपका हिट कर रहा है, अलाउ कर रही है, डिनाई कर रही है, जो कुछ भी है। बट अगेन जो सिसलॉग का फीचर है वो सिस्टम का फीचर है। तो वो सिस्टम का मैनेजमेंट इंटरफेस बाय डिफॉल्ट पकड़ के वहां से उसको निकाल देगा। इफ यू वांट टू अल्टर तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट जाने से पहले सेशन की। सेशन की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे को स्टेटफुल के बारे में समझना है। ओके, पालो अल्टो फायरवॉल इज अ स्टेटफुल फायरवॉल, meaning all traffic passing through the firewall match against a session and each session match against a security policy। अब होता क्या है, जब भी हम टीसीपी की बात करते हैं या किसी भी और प्रोटोकॉल की बात करते हैं, तो जब यूजर, जिसको हम क्लाइंट कहते हैं, डेस्टिनेशन जिसको हम सर्वर करते हैं, जब भी आप क्लाइंट से सर्वर के बीच आप कम्युनिकेट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है यू आर एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ रिटर्न ट्रैफिक। बहुत माइनर लेवल पे चले, बहुत ही नैनो लेवल पे चले तो टीसीपी का जो फ्लो होता है, सिंक 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 टीसीपी का पहला टीसीपी पैकेट, फिर सिंक एक्ट, फिर एक्ट पैकेट, ये थ्री वे हैंडशेक काइंड ऑफ होता है कि एक बार इधर से ट्रैफिक इधर गया, फिर वापस आया, फिर दोबारा इधर गया। तो जब भी हम फायरवॉल में, ट्रेडिशनल फायरवॉल के अंदर रूल्स वगैरह बनाते थे, तो वहां की एक कमी थी, वो स्टेटफुल नहीं होती थी, फायरवॉल स्टेटलेस होती थी। आपको अगर एक डायरेक्शन का रूल बनाना है तो आपको उसके रिटर्न डायरेक्शन का भी रूल बनाना पड़ेगा।
अब उसका ड्रॉबैक ये था, पहली चीज तो कि हमारा वर्क एकदम डबल हो गया था। हमारे को हमेशा बाई डायरेक्शनल रूल बनाना पड़ता था, बाई डायरेक्शनल कि सोर्स टू डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन टू सोर्स। एडिशनली वो बहुत ज्यादा ही लाइक वीकनेस थी उस फायरवॉल की, क्योंकि मान लो आपको कोई ओपन इंटरनेट चीजें खोलनी है, सपोज आपने कुछ रूल बनाया, एसीएल बनाई, आपने कह दिया कि 443 अलाउ कर दो फेसबुक के लिए, आपके पीसी से फेसबुक डेस्टिनेशन के लिए 443 अलाउ कर दो, और आपने कहा कि स्टेट लेस है तो रिटर्न बनाना पड़ेगा कि फेसबुक से आपका पीसी 443 पे अलाउ। अगेन आपको पब्लिक से आप अपने आप को पूरा कम्युनिकेशन अलाउ करवा रहे हो उस पीसी पे, तो वो बहुत इजीली कंप्रोमाइज कंडीशंस में आ जाता था। तो उस चीज को ओवरकम करा स्टेटफुल के अंदर। स्टेटफुल में क्या कहता है, स्टेटफुल में सेशन बेस पे काउंट होते हैं, और सेशन के बाद, सेशन पहले सेशन मैच होता है, सेशन के बाद सिक्योरिटी पॉलिसी को चेक करा जाता है। यू रिमेम्बर जब भी हम SP3 जब हमने डिस्कस करा था, जो जब इनग्रिस प्रोसेस के बाद पैकेट जब आता था फायरवॉल के पास, तो फायरवॉल पहले उसका सेशन चेक करती थी कि सेशन इसका कोई एग्जिस्टिंग है या नहीं। अगर एग्जिस्टिंग सेशन है तो सेम सेशन को टैग करके उसको ट्रैफिक को आगे बढ़ने दे देती थी, और अगर नहीं है सेशन तो फिर नेट पॉलिसी, राउटिंग, सिक्योरिटी पॉलिसी चेक करके फिर पूरा प्रोसेस करती थी। तो सेशन के अंदर क्या होता है, दो फ्लो होते हैं सेशन के अंदर, सोर्स टू डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन टू सोर्स, टॉकिंग मोर ग्रैन्युलर इन दिस सेशन लैंग्वेज। तो क्लाइंट टू सर्वर फ्लो एंड सर्वर टू क्लाइंट फ्लो। जो भी हमारा जो मेन पीसी होता है जिसको हम एंड पॉइंट कहते हैं, वो इनिशिएट क्लाइंट, वो क्लाइंट होता है, वो इनिशिएट ट्रैफिक करता है टूवर्ड्स जो भी आपका डेस्टिनेटेड सर्वर है, फेसबुक है, जीमेल है, कुछ भी है। अब हम हमने बात करी है कि ये स्टेटफुल फायरवॉल है, तो ये स्टेटफुल फायरवॉल होने की वजह से ये C2S फ्लो डायरेक्शन का ही कंसीडर करती है, क्लाइंट टू सर्वर का ही कंसीडर करती है कि सिक्योरिटी पॉलिसी अगर वो मैच हो रही है तो दैट्स इनफ। कहने का मतलब है आपने क्लाइंट टू सोर्स बना दिया, आपने पीसी टू फेसबुक अलाउ कर दिया, तो जब उसका रिटर्न पैकेट होगा वो उसी बात से, उसी रूल के होते वापस आ जाएगा, चाहे वो रूल में हमने वैसा लिख भी नहीं रखा। बट क्योंकि सेशन है, अब सेशन के अंदर एक नेक्स्ट स्लाइड में हम थोड़ा सेशन को मोर डिस्कस करेंगे, उसका एक आउटपुट है कमांड का, उससे हमें थोड़ी सी चीजें और क्लियर होंगी। जो भी पॉलिसी कहती है अलाउ, डिनाई, जो भी कहती है ओरिजिनेटेड डेस्टिनेशन, जब भी वो जब रिवर्स आएगा, जब रिटर्न फ्लो होगा तो वो चेंज हो जाती हैं। कहने का मतलब है वो आउटसाइड टू इन फिर अलाउ करना लग जाएगा, बट इसके लिए कोई नया रूल नहीं चाहिए। ओके, अब हम उस सेशन की बात करते हैं। लेट मी मेक दिस बिट बिगर। ओके, ये एक सो सेशन आईडी थी। ट्रैफिक फ्लो जब हमने चेक करा तो हमें सेशन आईडी पता लगी, तो सेशन आईडी में अगर हम इसको देखें तो सो सेशन आईडी 107224। हर किसी भी ट्रैफिक के लिए जो भी ट्रैफिक आता है उसको एक सेशन मिल जाते हैं। हर फायरवॉल की एक सेशन लिमिट भी होती है, उसके बाद वो सेशन क्रिएट नहीं करती है। जैसे इस वाले फ्लो के लिए 107224 सेशन था। इसके अंदर इसमें दो पार्ट में इसने इसको डिफाइन करा है। द वेरी फर्स्ट C2S क्लाइंट टू सर्वर फ्लो, जिसमें सोर्स आपका एक आईपी है और डेस्टिनेशन आपका एक आईपी है, प्रोटोकॉल आपकी 50 है, और आपके सोर्स पोर्ट आपका ये है, एस पोर्ट मतलब स्पोर्ट्स सोर्स पोर्ट, और डी पोर्ट मतलब डेस्टिनेशन पोर्ट उसकी ये है। स्टेट एक्टिव है और टर्न ऑन है। सोर्स यूजर डेस्टिनेशन यूजर के बारे में पता नहीं है, लेकिन जब इसका सोर्स टू क्लाइंट फ्लो आया तो ऊपर हो गया, जब डेस्टिनेशन था वो सोर्स बन गया, जो सोर्स था वो डेस्टिनेशन बन गया, पोर्ट्स अगेन चेंज हुए हैं, और स्टेट एक्टिव है और टर्न है। अब फायरवॉल किसी एक सेशन को एक टाइम लिमिट तक रखती है। ऐसा नहीं कि फायरवॉल में एक बार सेशन आपका ट्रैफिक चला गया और सेशन बिल्ड हो गया फायरवॉल में, और वो आप कल आए फिर उसी सेशन पे चले गए। एक लिमिट होती है, सेशन पे अगर फ्लो नहीं दिखता फायरवॉल सेशन को डिस्कार्ड कर देती है। कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती है ऑपरेशंस के अंदर, हमने देखा है उनके लिए सेशन काउंट थोड़ा सा लंबा चाहिए होता है, लाइक दे आर नॉट डूइंग टू सपोज विद इन सम माइक्रो सेकंड और कुछ सेकंड के अंदर, वो थोड़ा सा बड़ा करती हैं, तो उसमें क्या होता है कि स्लोनेस आती है, तो फिर हम एक और नई एप्लीकेशन बना के उसको डिप्लॉय करते हैं। सेम एप्लीकेशन बनाते हैं और उसको कहते हैं कि भाई आपको डिफॉल्ट से +20 सेकंड तक ज्यादा वेट करना है। तो ये जब हम उसकी डिस्कशन करेंगे तो हम ये देखेंगे। तो ये था सेशन का। अब अगर हम नेक्स्ट चलें